नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको प्रेरित करेगी। आज की कहानी है जादुई कलम जो बनाए कल्पनाओं को हकीकत। यह कहानी है एक साधारण लड़के की जो अपनी मेहनत और एक जादुई कलम की मदद से अपने सपनों को साकार करता है। यह कहानी है एक साधारण लड़के आदित्य की जो एक गरीब परिवार से है और एक महान आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है। उसकी कला के प्रति दीवानगी और जुनून उसे हर दिन कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी 5 भागों में बंटी है और हर भाग में आपको एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। भाग 1, संघर्ष और सपना। आदित्य एक छोटे से गांव में रहता है और अपनी कला के लिए बहुत जुनूनी है। वह हर दिन कागज पर कुछ न कुछ अद्भुत चित्र बनाता, लेकिन उसके पास अच्छे रंग, ब्रश या कोई उच्च गुणवत्ता वाला कैनवास नहीं होता। वह हर दिन कागज पर कुछ न कुछ अद्भुत चित्र बनाता, लेकिन उसके पास अच्छे रंग, ब्रश या कोई उच्च गुणवत्ता वाला कैनवास नहीं होता। उसकी कला की सामग्री बहुत साधारण थी, लेकिन उसका जुनून असाधारण था। उसकी माँ एक घरेलू महिला थी और पिता एक मजदूर। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन आदित्य के सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। आदित्य का सपना था कि वह एक महान आर्टिस्ट बने और उसकी बनाई गई पेंटिंग्स दुनिया देखे। वह अक्सर बड़े आर्टिस्ट्स की पेंटिंग्स को देखता और उनसे प्रेरणा लेता, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह केवल स्कूल के नोटबुक पर स्केच बनाता। उसकी कला की सामग्री सीमित थी, लेकिन उसकी कल्पना असीमित थी। एक दिन वह गांव के पुराने खंडहर में गया, जहां उसने एक पुराना धूल भरा लकड़ी का बॉक्स देखा। उसकी जिज्ञासा ने उसे उस बॉक्स को खोलने पर मजबूर कर दिया। उस बॉक्स में एक सुनहरी नक्काशी वाली कलम थी। यह कलम साधारण नहीं थी, यह एक जादुई कलम थी। भाग 2, जादुई कलम का राज। आदित्य ने जैसे ही उस कलम को उठाया, एक चमकदार रोशनी निकली और एक आवाज आई, यह कलम तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। आदित्य ने पहले तो इसे एक मजाक समझा, लेकिन जब उसने घर जाकर एक आम की तस्वीर बनाई तो वह आम हकीकत में उसके हाथ में आ गया। वह चौंक गया और समझ गया कि यह कोई साधारण कलम नहीं है। वह चौंक गया और समझ गया कि यह कोई साधारण कलम नहीं है। यह कलम उसकी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकती है। भाग 3, सपनों की दुनिया। अब आदित्य ने इस कलम का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपने घर के लिए नया फर्नीचर बनाया, अपनी माँ के लिए नए कपड़े और पिताजी के लिए एक नई साइकिल। उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने अपने घर के लिए नया फर्नीचर बनाया, अपनी माँ के लिए नए कपड़े और पिताजी के लिए एक नई साइकिल। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स मशहूर होने लगी। वह एक आर्ट गैलरी में पहुंचा और वहां के मालिक ने उसकी कलाकारी को देखकर उसे एक बड़ा ऑफर दिया। लेकिन आदित्य अब सोचने लगा कि अगर वह पैसे बनाने के लिए इस कलम का इस्तेमाल करे तो वह बहुत अमीर बन सकता है। उसने धीरे धीरे लालच करना शुरू कर दिया। भाग 4, लालच का अंजाम। आदित्य ने धीरे धीरे लालच करना शुरू कर दिया। उसने सोने चांदी की चीजें बनानी शुरू कर दी। उसकी लालच बढ़ गई और उसने सोचा कि क्यों ना खुद को दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनाऊं। उसने सोने चांदी की चीजें बनानी शुरू कर दी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना खुद को दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनाऊं। जैसे ही उसने एक महल और सेना का चित्र बनाया, पूरा गांव हैरान रह गया, क्योंकि वह सब सच हो गया। जैसे ही उसने एक महल और सेना का चित्र बनाया, पूरा गांव हैरान रह गया, क्योंकि वह सब सच हो गया। लेकिन तभी कलम ने अपनी काली शक्ति दिखानी शुरू कर दी। अब महल में भूतिया ताकतें आने लगी और आदित्य का जीवन डरावना बन गया। उसे समझ में आ गया कि उसने कलम का गलत इस्तेमाल किया है। भाग 5, सबक और मुक्ति। आदित्य ने समझ लिया कि उसने कलम का गलत इस्तेमाल किया। वह फिर से खंडहर में गया और कलम को वापस उसी बॉक्स में रख दिया। कलम ने कहा, तुमने अपनी गलती से सीखा, अब मेहनत करो और अपने सपने को साकार करो। वह फिर से खंडहर में गया और कलम को वापस उसी बॉक्स में रख दिया। कलम ने कहा, तुमने अपनी गलती से सीखा, अब मेहनत करो और अपने
दिन पर मेहनत करने का फैसला किया और अपने काम को खुद की तरफ उसने अपने दिल को बात की और अपने परिवर्तन को कुछ ही सालों में वो देश का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बन गया और उसकी पेंटिंग्स दुनिया